हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की नीड क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किसको कहा जाता है और फिर आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का क्या बेनिफिट है, उसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सब्जेक्ट के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपका जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर बेसिक चीज़ बात करना है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किसको कहा जाएगा, इसकी नीड्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, बैटरी सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम और डिफरेंट कंट्रोलिंग सिस्टम, वो सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको हम मौखिक रूप से यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नोट्स की सहायता से आपको सारा पॉइंट कवर कराएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है तो सिर्फ बता देना समझा देना इनफ नहीं होगा। मेन पॉइंट या मेन कंसिडरेशन हमारा क्या है कि आप एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे से लिख पाएँ, और ये तभी हो पाएगा जब आपको थ्योरी के साथ साथ नोट्स अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, नोट्स अच्छे से समझाया जाए। तो हमारा ये टारगेट होगा इस पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्जेक्ट के अंदर कि मैक्सिमम पोर्शन आपको नोट्स की सहायता से कवर कराए, एक एक पॉइंट यानी ईच एंड एवरी पॉइंट नोट्स की सहायता से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, ताकि आप अच्छे से नोट्स अपना प्रिपेयर भी कर लीजिए और साथ ही साथ नोट्स अच्छे से अगर समझ लीजिएगा आप तो बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम्स के अंदर लिख पाइएगा। और जहाँ पर ज़रूरत होगा किसी ब्लॉक डायग्राम या कोई आपका इमेज, तो हम लोग इमेज को भी कंसीडर यानी इमेज को भी एक्सप्लेन करेंगे। एचडी इमेज हो, 3D इमेज हो या आपका कोई एनिमेशन हो या वाइट बोर्ड पर अगर बताने की ज़रूरत होगी तो वाइट बोर्ड पर भी ब्लॉक डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि नोट्स की सहायता से स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बताएंगे, जैसे ये वाला वीडियो आपका बनाया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है। तो ऑलरेडी आप इमेज के अंदर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कार है और इस कार के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये चार्जिंग पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हो रहा है यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहा है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई की सहायता से ये कार चार्ज होगा। इसके अंदर बैटरी लगा हुआ होगा और बैटरी जब चार्ज हो जाएगा तो उसी बैटरी की सहायता से मोटर रन होगा, और मोटर जब रन करेगा तो हमारा जो वाहन है, कार है, वो ट्रैवल करेगा, वो आपका ट्रांसपोर्ट करेगा, वो रन करेगा, दौड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किसको कहेंगे, ऐसा सिस्टम, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप बोल सकते हैं जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई की यूज़ करते हैं, विद्युतीय ऊर्जा का यूज़ किया जाता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एनर्जी। यानी हम लोग पहले डीजल, पेट्रोल, ये अभी भी यूज़ होता है, तो उन कन्वेंशनल सोर्सेस के अलावा हम यानी डीजल, पेट्रोल के अलावा यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यातायात करते हैं, किसी वाहन को, किसी गाड़ी को हम लोग ट्रैवल कराते हैं, चलाते हैं, रन कराते हैं, तो ऐसा व्हीकल, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। यानी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसा यातायात सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग हम लोग क्यों करने लगे, बाकी डीजल या पेट्रोल तो मार्केट में अवेलेबल था ही, तो हम लोग ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाला वाहन का यूज़ क्यों करने लगे। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न और मेन फैक्टर आप कह सकते हैं, टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, उससे बहुत ज़्यादा गैस इमिशन होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, जीव जंतु पशु के लिए हानिकारक है। तो हम लोग जो डीजल, पेट्रोल से चलने वाला वाहन है, गाड़ी है, उसको रिप्लेस करके हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम लोग ने लॉन्च किया, और इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्री होता है, इको फ्रेंडली होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है,
और पॉल्यूशन नहीं होगा तो गैस इमिशन और एसिडिक रेन, ओजोन डिप्लेशन, ठीक इसी तरह बहुत सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट से हम बच पाएंगे यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाले वाहन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा रीज़न क्या है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रीफर करने का, कि हम लोग जो आपका सोर्सेज है यानी डीजल पेट्रोल है वो डे बाय डे ख़त्म हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, लिमिटेड सोर्स है, तो इसीलिए अब और डिमांड हम लोगों का यानी यातायात का साधन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो अगर हम लोग सिर्फ डीजल पेट्रोल पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आने वाले जनरेशन को डीजल पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा जो कि हर आदमी एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों के पास ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा और इसका जो फ्यूचर है ब्राइट है। और हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या इसके बारे में जान रहे हैं, इस पर काम करेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी आएगा, इस पर काम होगा। इसके अंदर इंडस्ट्री, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन और इसका यूज़ सारा कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर ही अब डिपेंडेंट होगा फ्यूचर में। और आजकल आप देख रहे होंगे कि ई रिक्शा कितना ज़्यादा प्रमोट, आज से आप 2 साल 4 साल 5 साल पहले देखेंगे तो ई रिक्शा जो टोटो हम लोग कहते हैं नहीं था उतना, आज के डेट में हर गली मोहल्ले में टोटो है, ई रिक्शा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल कार है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से चलने वाले जो व्हीकल्स है, वाहन है, वो यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये जो हमारे लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और पूरा डिटेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में जानेंगे इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर, इस सब कंप्लीट सिलेबस के अंदर। तो आइए अब हम लोग नोट्स की सहायता से समझते हैं इसकी नीड्स क्या है और हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किसको कहते हैं। तो ये अब आपके सामने नोट्स ओपन हो गया है। सब्जेक्ट आपका जो हेडिंग लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने नोट्स के अंदर लिखा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता क्या है, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो लिखा गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए फ्यूल। ऐसा वाहन, ऐसा यातायात, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है, ऐसे वाहन को, ऐसे व्हीकल्स को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहेंगे। तो लिखा गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसा वाहन, ऐसा यातायात जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहलाता है एज ए फ्यूल। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इसको हम लोग ट्रेडिशनल फ्यूल कहते हैं या इसी को कन्वेंशनल फ्यूल कहा जाएगा। ट्रेडिशनल का मतलब भी वही होता है पारंपरिक, पहले से जो यूज़ होता आ रहा था, या कन्वेंशनल कहते हैं जो पारंपरिक बाप दादा के ज़माने से पहले से चला आ रहा है। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल फ्यूल है यानी पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, इन सब की जगह पर हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई से वाहन को रन कराते हैं तो इसे वाहन जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से रन करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किसको कहा जाएगा। आगे लिखा गया दीज व्हीकल में बी पावर्ड थ्रू ए कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑफ व्हीकल्स और मे बी इनबिल्ट विथ ए बैटरी। अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का 2 टाइप होता है। एक होता है कि जो भी आपका सिस्टम है यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसके अंदर ही कंट्रोलिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, बैटरी, वो सारा कुछ उसी के अंदर इनबिल्ट लगा हुआ है और उसकी सहायता से वो व्हीकल्स रन कर रहा है। जैसे आपका टोटो हो गया, ई रिक्शा या इलेक्ट्रिकल कार हो गया, इलेक्ट्रिकल साइकिल,
ये सारा व्हीकल जो है वो सेल्फ इन बिल्ट होता है, यानी उसके अंदर पूरा सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बैटरी, चार्जिंग, कंट्रोलिंग सब उसी के अंदर लगा हुआ होता है। और दूसरा जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं, जहाँ पर हम लोग बाहर से सप्लाई लेते हैं और बाहर से सप्लाई लेकर रेलवे के अंदर हम लोग देते हैं। आप लोग ट्रेन देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए रफ फिगर आपको बताते हैं कि हम लोग इस तरह से वाहन यानी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन रेलवे जो इंजन होता है, और यहाँ पर ऊपर में एक इस तरह का डिवाइस लगा हुआ होता है जिसको पेंटोग्राफ कहते हैं। और ये पेंटोग्राफ का काम होता है, ऊपर में कंडक्टर होता है जहाँ पर करंट फ्लो होता है, ऊपर वाले कंडक्टर से ये पेंटोग्राफ करंट कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके अंदर लोकोमोटिव को, इंजन को सप्लाई देता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन है ये भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो सप्लाई आती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहर से होती है। अगर ये वाला पेंटोग्राफ कनेक्ट नहीं कीजिएगा, या तार टूट जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो ट्रेन नहीं चलेगा। यानी इसके अंदर इन बिल्ड सिस्टम नहीं है कि बैटरी लगा हुआ है, चार्जिंग सिस्टम है, चार्ज करके चला रहे हैं जैसे ई रिक्शा, टोटो वगैरह चलता है। तो इसमें क्या है, बाहर से सप्लाई लेके हम लोग चलाते हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल सिस्टम है, यानी एक्सटर्नल सप्लाई से चल रहा है। तो ये ऑफ व्हीकल सोर्स कहलाता है, और दूसरा जिसमें अंदर में लगा होता है वो इनबिल्ट व्हीकल कहलाता है। ये होप दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोनों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, लेकिन दो अलग अलग मेथड पर काम कर रहे हैं। एक बाहर से सप्लाई लेकर काम करेगा और दूसरा है अंदर में ही उसके सारा सिस्टम लगा होगा, जैसे हमारा ई रिक्शा है। ठीक है, तो लिखा गया है इसमें, These vehicles may be powered through a collector सिस्टम। ये जो OHE आपको बताया, यानी कंडक्टर बिछा हुआ बाहर, उसी को हम लोग कलेक्टर सिस्टम बोलते हैं। मे बी पावर्ड थ्रू ए कलेक्टर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑफ व्हीकल्स, यानी बाहर से ले रहा, और मे बी इनबिल्ट विथ ए बैटरी, सोलर पैनल, फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिकल जनरेटर टू कन्वर्ट फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी दूसरा सिस्टम क्या हो गया, और में लिखा गया इलेक्ट्रिकल ऐसा सिस्टम, ऐसा व्हीकल्स जिसके अंदर इनबिल्ट हो, क्या इनबिल्ट हो, बैटरी हो, या सोलर पैनल लगा हुआ हो, उससे भी चल सकता है, या फ्यूल सेल लगा हुआ है उससे भी चल सकता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा हुआ उससे, यानी जो भी आपका वाहन है, कार है, उसी के अंदर ये सारा चीज़ लगा हुआ है, जिससे वो सप्लाई अपना खुद का जनरेट करके वो वाहन को चला रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इनबिल्ट सिस्टम बोलेंगे। इसको बाहर की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी रनिंग कंडीशन में। आगे जैसे एग्जांपल में लिखा गया, इलेक्ट्रिकल बाइक्स है, इलेक्ट्रिकल रिक्शा है, ई रिक्शा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कार है, ये सारा आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एग्जाम्पल है जो कि इनबिल्ट होता है। और ट्रैक्शन आपको बताया जो एक्सटर्नल सप्लाई से चलता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग मोटर ऑलरेडी रनिंग वर्ल्ड वाइड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपका जो कार है और बाइक है, इसके अलावा क्या लिखा गया, मोस्ट ऑफ द ट्रेन, आज के डेट में जो ट्रेन है ये भी किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चल रहा है। इंक्लूडिंग मोटर ऑलरेडी रनिंग वर्ल्ड वाइड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पूरे दुनिया भर में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई से मोटर चल रहा है, मोटर से आपका रेलवे चल रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, यानी वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होता है, किसको कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा वाहन आता है, वो सारी बात आपको ये पहले इंट्रोडक्शन के अंदर समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास तो पेट्रोल से चलने वाला, सीएनजी से चलने वाला, डीजल से चलने वाला वाहन तो था ही, और ऑलरेडी चल भी रहा है, आज के डेट में हर गली मोहल्ले में चल रहा है। तो फिर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई। प्रैक्टिकल भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ हो रहा है। दूसरा हम लोगों को सब्जेक्ट भी दिया गया, ये सब्जेक्ट पहले नहीं था, अब सारे बच्चों को, यानी आपका इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, सिविल के हों, सबको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना इम्पोर्टेंस है, महत्व है
कि सारे बच्चों को इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल यानी जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कोई सिविल का बच्चा है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे नहीं बैठेगा, उसको भी ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ट्रैवल करने की, तो उसको भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है, ये क्यों हम लोग, या आगे फ्यूचर में आप लोग स्कूटी आ रहा है इलेक्ट्रिकल से चलने वाला, कार आ रहा है, उसको परचेस कीजिएगा तो उसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, क्यों परचेस करना है, क्या बेनिफिट है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर तरह से ये सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करेंगे तो लिखा गया दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर विच क्रिएट्स अर्जेंट नीड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी कुछ निम्नलिखित आपका कारण दिया गया है जिसकी वजह से आज के डेट में अर्जेंट हो गया है, ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल व्हीकल्स, यानी डीजल पेट्रोल की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाले वाहन का यूज़ करें। पहला फ़ायदा या पहली ज़रूरत हमारी क्या है, तो लिखा गया है टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर ये नहीं यूज़ कीजिएगा तो जैसा आप देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है और आपका ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, एसिडिक रेन हो रहा है। तो ये सारा जो कारण है इन सब को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग एनी हाउ करना होगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ज़रूरत क्यों हमको पड़ गई, क्योंकि हमको पॉल्यूशन कम करना है। तो पहला पॉइंट लिखा गया टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है, पहला चीज़ क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखा गया है टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा। दो टर्म लिखा गया, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं और रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, तो रिन्यूएबल ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं जो रिन्यू होता रहता है, बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सोलर सिस्टम से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो रिन्यूएबल है, सनलाइट आपको हमेशा मिलता रहेगा। विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो रिन्यूएबल है। तो ये सारा रिन्यूएबल कहलाएगा। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, तो जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, यानी ये सब ख़त्म हो जाएगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि ये बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाता है। तो कहा गया है टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना, सुरक्षित करना। तो यदि आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स को कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं कि आगे हमको शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगा या आगे आने वाले जनरेशन को मदद मिलेगा, तो अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को, डीजल पेट्रोल को कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा रीज़न कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग डीजल पेट्रोल को कंजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा गया है टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, यानी हमको जो अगर आप जो यूज़ कर रहे थे अब तक हम लोग पहले डीजल पेट्रोल, तो ये हमारे खुद के देश में नहीं हो रहा, बाहर से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। और आपको मालूम है आज के डेट में सब अपने में ही जो पेट्रोल वाले आपके कंट्री हैं आपस में ही लड़ रहे हैं और उसकी वजह से युद्ध हो रहा है। आपको मालूम है अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे पहले इराक के ऊपर अटैक हुआ। तो बहुत सारे इस तरह का इंटरनल पॉलिटिक्स चलता रहता है और उस पर लड़ाई युद्ध होता रहता है। तो उन सब झंझट से और उन सब चीज़ों से बचना है तो हमको किसकी तरफ मूव करना होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव करना होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि बाहर से हम क्या करें, इंपोर्ट नहीं करें, हम खुद से अपने व्हीकल्स को रन कराएं, बाहर से पेट्रोल डीजल मंगाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो हमको किधर मूव करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव करना है। बहुत आसान सा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया टू प्रमोट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी आपको किसको, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रोत्साहन करना चाहते हैं,
तो भी आप किसकी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल आपको पहले ही बताया, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो जनरेट कर सकते हैं वो सोलर से भी कर सकते हैं, विंड से भी, वाटर से भी, ये सारा रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री होता है। तो ये अगर आप यूज़ कीजिएगा रिन्यूएबल एनर्जी, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। आप सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी चार्ज कर ली और फिर आप अपना टोटो चलाइए, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल कार चलाइए, बाइक चलाइए, स्कूटी चलाइए। तो हम लोग अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो भी हमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को की ज़रूरत होगी, और हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। जो पहला पॉइंट हम लोग पॉल्यूशन से बात किया था उसी से रिलेटेड है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को आप कम करना चाहते हैं, या इसी तरह से और आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एसिडिक रेन को कम करना चाह रहे हैं, हार्मफुल गैसेस को अगर कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रीफर करना है, उसकी ज़रूरत हम लोगों को है। ग्लोबल वार्मिंग से हम बचना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही उपयोग हम लोग करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल व्हीकल्स, यानी डीजल एंड पेट्रोल की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। लास्ट पॉइंट लिखा गया टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, डेली पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आबादी है, हर दिन नए नए गाड़ी निकल रहा है, और इतना सारा गाड़ी वाहन हो गया है कि पेट्रोल डीजल बहुत मुश्किल से मिल रहा है, दाम बढ़ रहा है, और पेट्रोल पंप पे जाइएगा लाइन लगाना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये अभी कम है, आने वाले समय में और भी क्राइसिस होने वाला है डीजल पेट्रोल का। तो इसीलिए हम लोगों को अगर जो हमारा डिमांड बढ़ रहा है यातायात का, तो अगर आप यातायात के डिमांड को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को और हम लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ही प्रीफर करना होगा इंस्टेड ऑफ डीजल पेट्रोल व्हीकल्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड बढ़ रहा है, तो वो सारा फुलफिल तभी हो पाएगा जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे पेट्रोल डीजल की जगह पर। तो आई होप बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा पॉइंट आपको बहुत क्लियर वे में बताए, और ये सारा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल लाइफ के लिए भी और सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, ज़रूरत इसकी क्यों है। तो इतना सारा रीज़न है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे लिए प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिए भी, और हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे वे में आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है आपको समझने में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7488349472। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।